कहते हैं स्कूल वो जगह होती है जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई स्कूल ऐसा हो जहां किताबों की जगह आत्माएं पढ़ाई जाएं? क्लासरूम में मासूम बच्चों की जगह भटकी हुई रूहें बैठी हों और टीचर कोई जीवित नहीं बल्कि खुद एक पिशाचनी हो। आज कहानी मंगल पर हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही पाठशाला में जो अब वीरान है लेकिन अंदर से जिंदा है, जहां हर रात क्लास लगती है और हर आने वाला इंसान उस पाठशाला का स्थायी छात्र बन जाता है। पेश है आत्माओं की पाठशाला, एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जो आपकी रूह को हिला देगी। सुनसान इलाकों में अक्सर कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो समय के साथ वीरान हो जाती हैं, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी भी होती हैं जो वीरान नहीं होती बल्कि जिनमें समय के साथ कुछ और बस जाता है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर मौजूद होता है। ये कहानी है ऐसी ही एक पाठशाला की, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को पढ़ाई नहीं बल्कि आत्माएं पढ़ाई जाती थीं। हाँ, आत्माएं, वो जो कभी जीती थीं पर अब किसी और दुनिया की कैद में थीं। वरुण शर्मा 38 साल का एक खोजी पत्रकार जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अखबार में काम करता था। वो सनसनीखेज लेकिन सच्ची कहानियों की तलाश में रहता था। एक रात जब वो ऑफिस में अकेला बैठा था, उसे अखबार की पुरानी लाइब्रेरी से एक धूल से भरी फाइल मिली। उस पर लिखा था, स्टे, जेवियर बोर्डिंग स्कूल, 1937, केस अनसुलझा। फाइल के अंदर था, स्कूल में 27 बच्चों की रहस्यमय मौत, एक टीचर की आत्महत्या। स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया। केस को प्राकृतिक आपदा बताकर दबा दिया गया। वरुण की रूह कांप गई। यह स्कूल अब वीरान था और दिल्ली से करीब 150 किमी दूर एक पहाड़ी इलाके में था। उसने तय कर लिया, मैं वहां जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि सच क्या है। 2 दिन बाद वरुण अपनी कार में बैठकर कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा। गूगल मैप्स पर भी वो लोकेशन बहुत धुंधली थी। रास्ते में गांव वालों से पूछने पर किसी ने कुछ नहीं बताया। उल्टा डर के मारे उन्होंने सिर झुका लिया। एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबूजी, वो स्कूल अब स्कूल नहीं रहा। वहां अब जो भी पढ़ता है वो लौट कर नहीं आता। मत जाइए। पर वरुण तो ठान चुका था। शाम होते होते वो स्कूल के बाहर खड़ा था। 3 मंजिला इमारत, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें काली और छत से लटकते पुराने पंखे। दरवाजा खुद ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही वरुण अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी थी, लेकिन कुछ अजीब था। एक पेंटिंग में बच्चा जमीन में आधा धंसा था, दूसरी में टीचर की आंखें काली थीं। वो आगे बढ़ा और स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। वहां एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमने आत्माओं को बुलाया था और अब हम सब उनके छात्र बन चुके हैं। वरुण को अचानक अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन फिर एक मासूम सी लड़की की आवाज गूंजी, सर, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। क्या अब आप मुझे सजा देंगे? वो कांप उठा। उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा भारी हो गई थी। आधी रात को वरुण ने कमरे के कैमरे ऑन कर दिए और खुद एक क्लासरूम में जाकर बैठ गया। तभी एक एक करके बच्चे आने लगे, लेकिन वो बच्चे नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, कुछ की आंखें नहीं थीं और एक ने तो किताब के पन्नों से अपनी गर्दन काट रखी थी। क्लास में एक ब्लैक बोर्ड था जिस पर खुद ब खुद लिखा जाने लगा, कक्षा शुरू हो चुकी है, सब आत्माएं उपस्थित हैं। मास्टर साहब, आप क्या पढ़ाएंगे? वरुण पसीने पसीने हो गया। तभी एक महिला आकृति सामने आई, सिर झुका हुआ, बाल खुले, हाथ में छड़ी। मैं मिस एलिना हूं और ये आत्माओं की पाठशाला है। मिस एलिना इस स्कूल की अंग्रेजी टीचर थी। 1987 में जब स्कूल की फंडिंग बंद हो गई तो उन्होंने तांत्रिकों से मिलकर स्कूल को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। उन्होंने आत्माओं को बुलाने की विधि अपनाई ताकि स्कूल में भूतों को छात्र बना सकें और स्कूल चलता रहे। पर कुछ गलत हो गया।
आत्माओं ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। एलिना खुद आत्मा बन चुकी थी और अब वो हर उस इंसान को अपने स्कूल में शामिल करती थी जो अंदर आता था। वरुण को समझ आ चुका था, ये जगह जिंदा नहीं है, ये जगह खुद एक मरी हुई आत्मा है। उसे भागना था। वो दौड़ा, हॉलवे में, क्लासरूम के बीच, हर तरफ से बच्चों की आत्माएं उसे घेरती रहीं। सर, प्लीज हमें पास कर दीजिए, वरना हम नहीं जा पाएंगे। वो लाइब्रेरी में छिपा। वहां उसे एक पुराना नोट मिला। अगर स्कूल की घंटी 3 बार बजा दी जाए और प्रार्थना प्यार गाई जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। वो दौड़ा घंटी तक, आत्माएं पीछे पीछे। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी, और वरुण जोर से चिल्लाया। चीखें गूंजने लगीं, आत्माएं जलने लगीं, स्कूल की दीवारें चटकने लगीं और मिस एलिना की आंखों से खून बहने लगा। सुबह पुलिस और मीडिया की गाड़ियां स्कूल के बाहर थीं। वरुण बेहोश हालत में बाहर मिला। स्कूल पूरी तरह राख हो चुका था, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आखिरी दृश्य था। वरुण की आंखों में मिस एलिना की छाया और उसकी धीमी आवाज, अब अगली क्लास तुम लोग पढ़ाओगे। आत्माओं की पाठशाला कभी खत्म नहीं होती।